एक रिश्ते का सबसे मजबूत स्तंभ होता है भरोसा। सारा भरोसा एक रिश्ते के ऊपर टिका होता है। रिश्ते में जहाँ भरोसा नहीं, वहाँ विश्वास नहीं, वहाँ वो रिश्ता नहीं चल पाता है। पर जब क्या हो, कोई आपका उस भरोसे को तोड़ दे और आपके साथ विश्वासघात हो, तो इसका अंजाम इतना खतरनाक हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। मैं आपका दोस्त प्रदीप एक नई कहानी के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ये कहानी चालू होती है मलेशिया से। मलेशिया की एक मॉडल तामी आनंद अपने बॉयफ्रेंड पर शक करती है और शक करना शुरू करती है, और शक करते करते इतना बढ़ जाता है कि इसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। इस घटना में क्या हुआ, शक की वजह क्या थी, व्यक्ति की जान कैसे गई, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। मलेशिया के अस्पताल में, मलेशिया की एक जगह होती है ग्वालालंगत। वहाँ के एक अस्पताल में सुबह 8 बजे पुलिस के पास एक डॉक्टर का फ़ोन आता है और डॉक्टर बोलता है कि एक लड़के को लेके आई है। लड़के खून से सना हुआ है। ऐसा लगता है कि उस पर किसी धारदार वस्तु से, हथियार से कई वार किए गए हैं। हालत नाजुक है, बचना शायद थोड़ा मुश्किल है, तो आप मौके पर आ जाइए। डॉक्टर उस लड़के को बचाने की कोशिश करते हैं। 8 बजे से उसका इलाज चालू होता है और 8:40 पर उस लड़के की जान चली जाती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, पर उस लड़के को बचा नहीं पाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब वो लड़का कौन था, किसने उसे मारा, इसके पीछे का कारण क्या था, पुलिस के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। पुलिस उस लड़के के परिवार वालों को खोजने की कोशिश करती है तो तब पता चलता है कि उस लड़के का नाम गोशागन दिनेशचरण है और वो एक फ़ोटोग्राफ़र है। और जांच करने पर पता चलता है कि तामी आनंदम, जो मलेशिया की एक बहुत खूबसूरत और बहुत फेमस अदाकारा के साथ साथ एक मॉडल भी थी, सबसे ज़्यादा बात तामी आनंदम की गोशन दिनेशचरण से होती है। जो तामी आनंदम थी वो मूल रूप से भारत के रहने वाली थी और वो डॉक्टरी की पढ़ाई भारत में करना चाहती थी और पार्ट टाइम मॉडलिंग का काम करती थी। तो उसे मॉडलिंग में ज़्यादा रुचि थी, तो मॉडलिंग के काम के सिलसिले में उनका मलेशिया पहुंचना होता है और वो मलेशिया की ही नागरिकता ले लेती हैं। मृत लड़के की नागरिकता भी मलेशिया की थी और कागजात में भी तामी आनंदम को मलेशिया का नागरिक बताया जाता है। अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर बनने वाली तामी आनंदम मॉडल कैसे बनी। तामी आनंदम की रुचि मॉडलिंग में थी। पार्ट टाइम करते करते उन्होंने फुल टाइम मॉडलिंग को चुना और इसी क्रम में गोशानंद से उनकी मुलाकात हुई। गोशानंद शिवचरण एक फ़ोटोग्राफ़र था जिनकी पार्टियों में जाना, क्लब में जाना, इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना उसका काम था। वहीं तामी आनंदम से उसकी मुलाकात फ़ोटो सेशन के सिलसिले में होती है और सबसे पहले ये मुलाकात 2021 में होती है। जान पहचान होती है, जान पहचान दोस्ती में बदलती है, दोस्ती प्यार में और प्यार गहरे प्यार में बदल जाता है और फिर प्यार तकरार में। अब ऐसा क्या हुआ कि प्यार में तकरार आ गई और तकरार नफ़रत में बदल गई। अभी पुलिस के पास इस सवालों के कोई जवाब नहीं थे। पुलिस अस्पताल जाती है, वहाँ से तामी आनंदम का एड्रेस निकालती है और वहाँ पर पहुँचती है तो तामी आनंदम से मुलाकात नहीं हो पाती, घर पर ताला मिलता है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, अपनी जांच कर ही रही थी कि इसी बीच में एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में टोटल 3 लोग दिखाई देते हैं। एक तामी आनंदम, एक वो मृत लड़का और एक लड़का और जो शायद तामी आनंदम की मदद कर रहा होगा।
पुलिस ने डॉक्टर से पूछा कि जब हमने आपको फ़ोन किया था तो उस समय इस व्यक्ति को एडमिट करने कौन आया था, तो उन्होंने बताया कि एक लड़की आई थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है, और जब वो तामी आनंदम की पुलिस घर गई थी, वहाँ से एक फ़ोटो रिकवर हुई थी और सीसीटीवी फुटेज में लाते हैं तो तामी आनंदम का हुलिया पाया जाता है, वो उसी प्रकार की लड़की पाई जाती है। पुलिस तामी आनंदम की तलाश करती है, क्योंकि सारे सवालों के जवाब तामी आनंदम के पास थे कि उसने घोषानंद शिवचरण को क्यों मारा, इसके पीछे की वजह क्या थी। जब प्यार था तो प्यार तकरार में, तकरार नफरत में, और बदले में कैसे बदल गई। पुलिस तामी आनंदम को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जगह जगह सर्चिंग कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, और तामी आनंदम का कहीं पता नहीं चल रहा था। इसी बीच पुलिस तामी आनंदम का नंबर प्राप्त करती है और CDR से उसकी लाइव लोकेशन निकालती है और तामी आनंदम को पकड़ लेती है। तो तामी आनंदम से पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है, और जब पुलिस के पीछे भागती है तो भागते भागते घर में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है। दरवाज़ा तोड़कर तामी आनंदम को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है और उससे पूछताछ करती है कि तुमने घोषानंद शिवचरण को क्यों मारा। तामी आनंदम जो जवाब देती है, उस जवाब को आगे कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तामी आनंदम कहती है कि मैंने घोषानंद को अपने जान से ज़्यादा चाहा, उसे बहुत प्यार किया और अपना तन मन धन सब कुछ उसको अर्पण कर दिया, पर वो और लड़कियों से बात करता था। उसका और लड़कियों से बात करने का कारण ये भी था दोस्तों, क्योंकि वो फोटोग्राफर था, मॉडलिंग की दुनिया में था, तो पुरुष महिला सबसे बात होती है और ज़्यादातर महिलाओं से ही बात होती है, और वो फ्रैंक नेचर का था। पर इस बात को तामी आनंदम अपने जीवन में नहीं उतार पाती है। वो घोषानंद को खूब समझाती है, पर वो नहीं मानता है। इस बात को लेकर उन लोगों के बीच में कई बार लड़ाई भी हुई। तामी आनंदम एक दिन घोषानंद को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है कि तुम लड़कियों से बात करते हो, लड़कियों से बात करना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। तामी आनंदम हंसकर जवाब देता है कि ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है तो नहीं कहूँगा। इस बात को लेकर तामी आनंदम को गुस्सा आ जाता है और वो पास में रखा हुआ चाकू घोषानंद पर मार देती है। घोषानंद बचाने के लिए तामी आनंदम को पीछे की तरफ धकेलता है। तामी आनंदम गिर जाती है और वो गुस्से में चाकू उठाकर घोषानंद पर एक के बाद कई बार कर देती है। जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो वो सोचती है कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब गुस्सा आता है तो अक्ल को खा जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, संयम नहीं रख पाते हैं। फिर वो घोषानंद की हालत देखती है कि बहुत खून बह रहा है, तो पट्टी करने की कोशिश करती है, पर वो पट्टी नहीं कर पाती है, क्योंकि वो डॉक्टर तो थी नहीं। फिर वो अपनी कार में बिठाकर घोषानंद को अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है, पर जो अस्पताल था वो घर से काफ़ी दूर था। इस बीच में काफ़ी खून बह चुका था। जैसे तैसे करके वो घोषानंद को अस्पताल लेकर पहुंचती है। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करते हैं, पर मैंने आपको बताया कि इलाज 8 बजे चालू होता है और 8:40 पर तामी आनंदम के बॉयफ्रेंड की जान चली जाती है। एक छोटे से शक ने प्यार को ख़त्म कर दिया, प्यार को तकरार में बदल दिया, तकरार को लड़ाई में, लड़ाई को नफ़रत में, और ये नफ़रत हत्या तक पहुंच गई और तामी आनंदम ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है। जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार होती है, पर तकरार नफ़रत और खून में ना बदल जाए, इस बात का ध्यान रखें, अपने गुस्से पर काबू रखें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भेजें ताकि ये कहानी उनको भी मिल सके। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।